सो ये मेरा रिव्यू है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट डे 5। और इंडिया हैज़ वन अ हिस्टोरिक टेस्ट। मतलब हम एजबैस्टन में 7-8 बार खेल चुके हैं जिसमें हमने एक ड्रॉ किया था। हमने मतलब कि एक ड्रॉ किया था, हम 6-7 हारे थे। उसके बाद जीतना, और जिस तरीके से बॉलिंग की हम लोग पहले रेन के वजह से 10 ओवर हम लोग पीछे हो गए थे। मेरे हिसाब से मेरे को तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था, अगर हम चलो 1-1.5 घंटे पहले भी ले लेते, क्या कहते डिक्लेरेशन, 10 के 10 तो आउट नहीं होते। 10 के 10 तो आउट नहीं होते। और उसके बाद बॉल उसी दिन ओल्ड हो जाती। तो अगले दिन हम आते, चलो उनके 5 विकेट गिरे होते, अगले दिन हम आते, ओल्ड बॉल होती, कितना ही कर लेते पेसर्स जब हम आते। तो मेरे हिसाब से ठीक डिसीजन था। मेरे हिसाब से ये डिसीजन तभी गलत हो सकता था अगर रेन का कोई हो, लेकिन अगर रेन का बिल्कुल चांस नहीं होता, मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन था। आकाशदीप ने जो बॉलिंग की, आज प्रसिद्ध ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये भी है कि प्रसिद्ध की बॉलिंग कोई वो नहीं थी जिसको देख के तुम कहो कि अनप्लेएबल हो रहा है बंदा। हाँ, उसे बीच बीच में थोड़ा बहुत कल रूट को थोड़ा तंग किया था, आज भी मतलब कि थोड़ा सा एज करवा दिया था। मतलब क्या कहते हैं, पोप से थोड़ा सा मतलब कि उसने मतलब थोड़ा सा बांध के रखा, वोक्स का विकेट ले लिया, लेकिन कोई बहुत थ्रेटनिंग नहीं था वो। मतलब कह सकते हो कि हाँ, ही वॉज नॉर्मल। लेकिन यही बात है ना, उसको टारगेट भी तो नहीं किया इंग्लैंड के बैट्समैन ने। कि थ्रेटनिंग तो नहीं था वो, उसको टारगेट भी तो नहीं किया, क्योंकि उनको था कि हमें ये मैच ड्रॉ करना है। जबकि हैरी ब्रुक ने कहा था कि उनको चेस करना है। बाकी सारे यही कह रहे थे, लेकिन जेमी स्मिथ ड्रॉ ही करने की कोशिश कर रहा था ना। बाद में उसको मतलब छक्का पड़ा, कार से पड़ा था शायद, मेरे को याद है ऐसे पड़ा। जेमी स्मिथ ग्रेट बैटर मैं कहूँगा, उसने अपने शॉट्स खेले, एंड में सिंपल से प्लान पे आउट हो गया। मैं कहूँगा आकाशदीप वॉज वेरी स्मार्ट कि उसने स्लोअर डाली। जनरली हम उतनी स्लोअर नहीं देखते थे। हाँ, कह सकते प्रसिद्ध की 1-2 बॉल या जेन्युइन विकेट टेकिंग वाली थी जो उसने स्लोअर डाली थी। मतलब तो जेवी स्मिथ को ऑलमोस्ट बोल्ड कर दिया था उसने, जो वो बुमराह ने किया था ना पहले, वैसे बोल्ड ऑलमोस्ट कर दिया था। और उससे पहले आकाशदीप ने भी डाली थी। मैं ये कहूँगा यार, आकाशदीप की जो बॉल जो अंदर आई थी ब्रुक को, उसने उसको जितना परचेस मिला, न्यू जो बॉल हार्ड थी तब भी, मेरे हिसाब से हमने प्रसिद्ध को उसके साथ इसलिए डाला था। मेरे को तो लगा था और कमेंटेटर्स को भी लगा था, क्योंकि उस एंड से जब बॉल सॉफ्ट हो जाएगी और क्रैक्स होंगे तो सिराज आएगा प्रसिद्ध की एंड से और वो करेगा वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिराज जब आया, सिराज दूसरे एंड से ही कर रहा था, प्रसिद्ध वाले एंड से। वो लोग स्पिनर्स को ले आए आकाशदीप के एंड से। और इन वे तुम देखो तो सिराज की बॉलिंग भी ठीक थी, ऑफकोर्स थोड़े बहुत रन खाया वो, लेकिन इट वाज मतलब कि इट वाज फाइन। जडेजा की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बस एक उसकी घोड़े वाले दिमाग की थी, भाई तू हमेशा उधर से क्यों डाल रहा, मतलब क्यों दूसरे साइड से जा रहे जहाँ पे बोल्ड का चांस नहीं, जहाँ आर्म बॉल का चांस नहीं है। और उससे बाद में भी जब उसको विकेट दूसरी साइड से मिला भी, उसके बाद भी वो ट्राई कर रहा था कि मैं दूसरे साइड से ही डालूँ। वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि जडेजा की एक चीज़ और, उस वो अगर वो 100 सेकेंड्स के अंडर वो ओवर नहीं डालता तो सुंदर का कभी आता ही नहीं। और इन अ वे द विकेट लुक लाइक इट वाज कमिंग। मैं ये कहूँगा कि ऐसा लग रहा था कि भाई अगर वो स्टोक्स का विकेट नहीं आता ना, तो मेरे को लगता है कि हम थोड़ा सा होते कि यार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आई थिंक एक उनको एक वो मिल जाती, क्या कहते हैं कि एक थोड़ी सी एक हौसला मिलता है कि देखो इन्होंने हमारी 2 विकेटें तभी ली जब बॉल हार्ड थी, उसके बाद तो ले नहीं पाए, हमने सर्वाइव कर लिया। लेकिन वो जो वॉशिंगटन का ड्रिफ्ट हुआ, और जो मैंने देखा कि वो बहुत ड्रिफ्ट हुआ था, मतलब हाईएस्ट जितना स्पिनर को मिला हो, लेकिन तब भी यार ड्रिफ्ट जितना भी मिला हो, तुम्हारा बैट तुम्हारे पैड के पीछे है यार, वो तो हो गई। और वो हमें दिख रहा था ही वॉज लिविंग डेंजरसली, क्योंकि वो बैक जाके पूरा मतलब साइड होके स्वीपे खेलने की कोशिश कर रहा था, एजेस मिस हो रहे थे। तो वो होना था मेरे हिसाब से। एक चीज़ ये भी कि मतलब कि जेमी स्मिथ ने क्या 200-300 रन मार दिए इस मैच में, फाइनली डिसमिस हुआ वो, वरना फर्स्ट इनिंग्स के बाद तो हमसे डिसमिस ही नहीं हो रहा था जेमी स्मिथ। एक चीज़ मैं कहूँगा, गिल ने अपनी कैप्टनसी में इम्प्रूवमेंट लाई। पहले वो क्लोज इन फील्डर्स ही नहीं लग रहा था, मेरे पास इतने रन थे, चांसेस ही नहीं लग रहा था, तब भी बाउंड्री पर लोग लगाए हुए, जो मुझे भी नहीं और लोगों को भी नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि उस समय फिर वो लोग बहुत आराम आराम से खेल रहे थे। और
एक चीज़ कह सकते हो कि गिल थोड़ा जल्दी सीखता है कि उसने फिर सीधे 2-3 क्लोज इन फील्डर्स ले। अगर रोहित होता तो रोहित क्या करता, एक क्लोज इन फील्डर लाता, जैसे उसने किया था हेजलवुड और लायन के अगेंस्ट। जब हेजलवुड और लायन की पता नहीं पार्टनरशिप हो गई, वो मैच हमें जीतना चाहिए था, उसमें उससे क्या किया, जब उसको लगने लगा बहुत ओवरों के बाद कि यार मैं तो सिंगल ज़्यादा दे रहा हूँ, तो वो एक क्लोज इन फील्डर लाया, 2-3 नहीं लाया। वो एक चीज़ कह सकते हो गिल की कि वो सीखता जल्दी है और वो मतलब कि पूरा करता है, हाफ हार्टेडली नहीं जैसे रोहित करता है। लेकिन एक बात है, गिल को थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव होना पड़ेगा एटलीस्ट इन सब चीज़ों में, क्योंकि बात ये भी कि ज़्यादातर विकटें, मैं कहूँ 95% से ज़्यादा विकटें सब वो बोल्ड या एलबीडब्ल्यू से गई है। और उसमें ऑफ कोर्स कैप्टेंसी का भी रोल है, चीज़ों को बंद कर देना, लोग फिर सर्टन शॉट्स के लिए जाते हैं। लेकिन जनरली मुझे ऐसा लग रहा था कि वो क्योंकि बॉलर की एबिलिटी से ज़्यादा हो रहा है, और मुझे लगता है गिल इज़ फाइनली लर्निंग। आज वो एडवाइस ले रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि गिल इज़ नॉट इन चार्ज। गिल फेल्ट लाइक ही वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम, अनलाइक इन द फर्स्ट टेस्ट ही फेल्ट लाइक द कैप्टन ऑफ द टीम, बट ही फेल्ट कि हाँ देखो यंग कैप्टन है तो अरे आप बोलते हो तो मैं ये कर देता हूँ, वैसे नहीं था। पंथ भी बहुत अच्छे सजेशंस दे रहा था, मेरे हिसाब से अच्छा था, बड़ा फ़नी भी था। जैसे वो कहते हैं अरे रिव्यू रिव्यू क्या कर रहा है लेने के लिए, एक ही तो बचा है। मेरे हिसाब से देखो, एक चीज़ तुम कह सकते हो कि गंभीर ने अच्छी की, एक चीज़ मुझे बड़ी कि सिराज ने जो कैच लिया भाई बड़ा सी लिया, मुझे तो पहले लगा कैच हुआ है या नहीं हुआ है, इंजर तो नहीं हो गया बंदा, लेकिन फिर उससे सही। फिर दूसरा वो पता नहीं कहाँ से कैच ले रहा था सिराज, वो पीछे गई, लेकिन आई एम ग्लैड कि आकाशदीप को उसकी 10 मिल गई। वो तो बहुत अच्छा है, 100 रन से ऊपर नहीं गया, वरना उसके फिगर्स में आता देखो 100 पे लिया लोग कहते, फिर देखो यार 100 पे 5 विकेट ले ली, क्या हो गया। आकाशदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की मेरे हिसाब से। हमारी जो न्यू बॉल बॉलिंग थी ना, इतनी एक्यूरेट निकलेगी आई थिंक किसी को नहीं पता, और इतनी एक्यूरेट होती भी नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बॉलिंग की और हमने सबसे ज़्यादा उस पिच का फ़ायदा उठाया, स्पेशली आकाशदीप। तुम कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया में आकाशदीप की प्रॉब्लम थी कि टॉप ऑफ उसको नहीं मिल रहा था, वो उस पर डाल ही नहीं रहा था। और आकाशदीप की ये भी प्रॉब्लम, उसको फेवरेबल वेन्यूज़ में भी नहीं खिला रहे थे। आपको सिर्फ पिंक बॉल टेस्ट खिलाना चाहिए था, आपने नहीं खिलाया। वो सिडनी खेलता लेकिन वो इंजर हो गया, तो मेरे हिसाब से आपने वेन्यूज़ पे भी ठीक नहीं खिलाया। फिर आकाशदीप इंजर्ड भी था मेरे हिसाब से। आप प्रसिद्ध को आप टीम में रखो, लेकिन प्रसिद्ध को अगर इम्प्रूव करना है भाई, आपको उसके साथ एक असिस्टेंट कोच लगाओ, उसको रणजी वंजी में करो कि भाई तू ये लेंथ पे डाल, तू ये डालते रहे, इतने नंबर ऑफ ओवर्स हुए डालने, ये लाइन लेंथ अपनी ठीक कर, उसको दुलीप ट्रॉफी ये सब खिलाते रहो, जब भी इंडिया ए के गेम्स हो उसको खिलाओ। ये करना पड़ेगा। ऊपर से ये भी है कि ज़्यादा टाइम है नहीं, 10 जुलाई को मैच है वापस, 1-2 दिन की बात है। बुमराह भी वापस आ रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से कोई और स्टेडियम होता तो मैं कुलदीप को लेता, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड्स में देखना पड़ेगा। अगर ये WTC फाइनल वाली जैसी पिच हुई तो कुलदीप को लेना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर कुलदीप को लो। लेकिन वैसी पिच नहीं हुई और थोड़ा सा स्पाइस है तो कुलदीप को लेने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर आप सेम ही टीम रखो। तो मेरे हिसाब से बस आपको ये चीज़ करना पड़ेगा कि नीतीश रेड्डी से फिर बॉलिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि फिर शार्दुल और नीतीश में फ़र्क क्या है। शार्दुल एटलीस्ट कुछ ओवर तो डाल सकता है, नीतीश को आपने 6 ओवर दिए, वो भी करके, क्योंकि इतनी लंबी पार्टनरशिप हो गई थी, तुम्हें लगा था कि वो चांस क्रिएट कर देगा, वरना तुम नहीं देते उसको, तुमने उसको नहीं दी ना इधर मेरे हिसाब से। लेकिन बात ये भी कि बैटिंग लंबी रखना इन अ वे चल रहा है, क्योंकि आपके पास वॉशिंगटन इज़ एनी डे अ बेटर नंबर 8 देन शार्दुल ठाकुर। बस बात ये है कि क्या बॉल से उनका कोई रोल होगा वहाँ पे, वो भी एक है कि क्या बॉल से कोई भी रोल होगा, क्या बेटर है कि आप एक और फास्ट बॉलर खिला लो। मेरे हिसाब से मैं एक और फास्ट बॉलर नहीं कहता अगर नीतीश रेड्डी रेगुलरली बॉलिंग कर रहा होता, क्योंकि फिर होता कि भाई नीतीश रेड्डी है ना चौथा बॉलर, 5-6 ओवर तो दे ही देगा, लेकिन वैसा लग नहीं रहा है। और मेरे हिसाब से आपको बॉलिंग कराने की ज़रूरत है। नीतीश रेड्डी को एक चीज़ करनी होगी, अपनी बैटिंग करनी है अच्छी, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप उससे बॉलिंग नहीं करवा रहे हो और अगर उसकी एक और मैच में बैटिंग अच्छी नहीं जाती, फिर आपको ध्रुव जुरैल को खिलाना चाहिए, फिर कोई सेंस नहीं बनता। ध्रुव जुरैल इज़ एनी डे बेटर कॉम्पैक्ट बैटर। वो बंदे को तुमने एक मैच ऑस्ट्रेलिया के बाद ड्रॉप कर दिया, जबकि उसकी दो वो हाईएस्ट रन स्कोर था इंडिया ए वाली सीरीज़ में, वहाँ पे राहुल, अभिमन्यु ईश्वरन सब फ्लॉप हुए थे। इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट 4 इनिंग्स में 350 है, तो वो आपको करना होगा। मेरे हिसाब से दिस इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी विन। बस ये है कि ज़्यादा दिमाग में नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि रन टाइम ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। करुण को मुझे लगता है एक और टेस्ट मैच देंगे, क्योंकि एक तो भाई
देखो थोड़ा सा डीवीएस है, लेकिन तुम अपने एक यंगस्टर जिसको तुम पैक कर रहे हो, तुम उसको क्यों वुल्स पे थ्रो करोगे? करुण अगर साई सुदर्शन रेगुलरली फेल हो गया तो वो ड्रॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको वापस लाने के लिए अगर आप वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट लाओगे और क्रिटिसिज्म होगा। बेटर है करुण को दे दो एक और चांस, वो फेल हो गया, वैसे भी मीडिया वाले पीछे पड़ेंगे क्योंकि उसका वो डियर क्रिकेट गिव मी अ चांस, और ऊपर से वो 33 का है। तो अगर वो फेल हो गया तो आई थिंक उसको भी उतना कोई नहीं लगेगा और आपको भी नहीं लगेगा। और फिर आखिर के 2 मैच अगर साई सुदर्शन के ठीक ठाक भी नहीं गए तो आप कह सकते हो कि भाई ले ऑफ के बाद आ रहा है, क्या है मतलब। लेकिन और ये है करुण के अगर रन आ गए तो आपको ये एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल तो दे ही देगा, तो उससे बेटर क्या आपके पास एक एक्सपीरियंस आदमी हो जाएगा जो आपको 2 साल दे देगा। और साई सुदर्शन की उम्र 2027 में 25-26 की होगी, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और टीम के साथ रहेगा तो सीखता रहेगा। दूसरा है कि यार हमारे, क्योंकि करुण को ये करने की ज़रूरत है क्योंकि हर मैच में सब लोग रन नहीं मारेंगे, अभी तक मार रहे हैं और वो, लेकिन उसमें शुभमन गिल की भी 260 समथिंग है। सब लोगों को स्टार्ट्स मिली सेकंड इनिंग्स में, लेकिन लंबा खेल पाया शुभमन गिल ही। और मेरे हिसाब से पंत को मैं कहूँगा पंत प्लेड रियली वेल, 65 उसके ऑफकोर्स कैश ड्रॉप वो सब हुए, लेकिन यार उसको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि नंबर 5 पर अगर आप सेट हो, अगर आपके 50-40 प्लस हो गए आपके, तो फिर आपको लंबा खेलना, एटलीस्ट 80 मारनी पड़ेगी वहाँ से, 80, अगर 60 समथिंग पे एटलीस्ट 100 मारनी पड़ेगी, क्योंकि आप नंबर 5 पे, नंबर 6 पे नहीं हो आप। और मेरे हिसाब से एक चीज़ है कि अब हमें देखना है, क्योंकि अब अगले में जॉफर आर्चर मे बी ये लोग गस एटकिंसन को भी ले, और ये इनके परफॉर्मर्स है। गस एटकिंसन तो पहले मैच में 7 फॉर ले लिया था, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें इनको काउंटर कैसे करना है। जॉफरा का जो एक्स्ट्रा बाउंस है, गस एटकिंसन की भी जो मतलब थोड़ी सी लेंथ पे आती है बॉल, वो डिफ़िकल्ट होती है जज करना कि कितनी हाइट पे आ रही है, तो वो करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। हमने इंग्लैंड को डिफ्लेट तो किया है, लेकिन इंग्लैंड ऐसे हारती है फिर अगले बार वापस बहुत अच्छा करती है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मुझे देखना है कि इंडिया क्या करेगा वहाँ पे अगर टॉस जीता तो, क्योंकि अभी तक जो 2 हम टॉस हारे, दोनों में हम फील्ड करने वाले थे, और अगर हम फील्ड करते तो पता नहीं क्या हो सकता था। मुझे देखना है, मुझे लगता है पिच पे बहुत डिपेंड करने वाला है। मुझे लगता है इंग्लैंड थोड़ा स्पाइस देगा पिच पर, लेकिन प्रॉब्लम उनको तब हो जाएगी क्योंकि अब बुमराह वापस आ रहे हैं, ऊपर से आकाशदीप भी है, तो हम उनके बैटर्स को जल्दी ना आउट कर दें। दूसरा ये भी बात है कि न्यू बॉल किसको देनी है। मेरे हिसाब से सिराज ओल्ड बॉल से बॉलिंग तो कर सकता है, लेकिन वो इफ़ेक्टिव कितना होगा, शायद वो रन्स कंट्रोल कर ले, लेकिन विकेट्स ले पाएगा वो ओल्ड बॉल से, क्योंकि उसके इस मैच में भी न्यू बॉल से विकेट्स है, उसकी ओल्ड बॉल से विकेट्स नहीं है। आकाशदीप की थोड़ी सी लेस हार्ड बॉल पे भी 1-2 विकेट आई गई आज सुबह में, जबकि हार्ड तभी भी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके ओवर्स नहीं लगे हुए थे। तो आपको वो भी देखना है कि किसको, क्योंकि मेरे हिसाब से बुमराह वन चेंज भी कर सकते हैं। बुमराह को एज सच कोई बहुत स्विंग की ज़रूरत नहीं है, बुमराह पिच को साइड करके भी अच्छी कर सकते हैं, तो आप आकाश और सिराज से भी ओपन करवा सकते हो। आई थिंक मोहम्मद शामी, सिराज और बुमराह होते तब यही प्रॉब्लम होती कि आप सिराज को वन चेंज तो लाते थे, लेकिन उस समय सिराज का न्यू बॉल के साथ बेटर रिकॉर्ड था, लेकिन आपको करना पड़ता था क्योंकि सीनियर बॉलर है शामी, शामी की विकेट्स भी थी, लेकिन वो सिराज को फिर वो यूज़लेस रेंडर कर देती थी। तो अब आपको देखने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। एज अ लाइनअप ठीक है, मेरे हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या 4th मैच में खिलाओगे, लेकिन 4th मैनचेस्टर में क्या स्पिनर की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से अगर कुलदीप का चांस बनेगा तो या तो इस जो अगला मैच होगा इसमें पता नहीं वॉशिंगटन ये सब कुछ बहुत ही बुरा कर दे तो 4th में खिला दे, वरना मुझे लगता है कि कुलदीप को ये लोग एक मैच खिला देंगे लास्ट में। और नीतीश रेड्डी का भी मुझे लगता है, अगर नीतीश रेड्डी ने बॉलिंग नहीं करवाई उन्होंने और उसकी बैटिंग अच्छी नहीं की, तो हम ध्रुव जुरैल को देखेंगे पक्का 4थे टेस्ट मैच में। आई थिंक बस ये ऐसा ना हो कि ये विन विन रह जाए, कि इंडिया के हमेशा हिस्ट्री में रहा है कि हम वन विन को सपोर्ट कर लेंगे, यार ये ओवरसीज़ में विन आ गई, यार ओवरसीज़ सीरीज़ जीतनी है, ये एम होना चाहिए हमारा इधर से आगे, ये होना चाहिए एम। और गिल ने दिखाया है जो दूसरे बैटर्स को करना है। अगर तुम सेट हो, अगर कोई अच्छी बॉल आ गई तो ठीक है, लेकिन अपने विकेट को वैल्यू दो, क्योंकि ऐसी पिचेस पे जब बॉल हार्ड नहीं रहेगी तो रन्स है, रन्स बटोरो। और मुझे लगता है ऋषभ पंत वो रियलाइज़ करेगा, जायसवाल भी कैसे घटिया तरीके से आउट हुए भाई, राहुल भी रियलाइज़ करेगा वो, तो ये करने की ज़रूरत है। और करुण नायर भाई, डियर क्रिकेट गिव मी अ चांस, ये मैच अच्छा नहीं गया ना तो फिर यादें ही रहेंगी तुम्हारी, पिच पे स्लिप पे कैच ले लिया, वो तुम्हारी हाईलाइट रील होगी, उसको लगाना अपने करियर एंड होने पर।
तो ये करो। साई सुदर्शन को मैं ये कहूँगा, भाई तुम अपना लक को करो, प्रैक्टिस वैक्टिस करो, करुण फॉर्म में आ जाए। तुम प्रे करो कि करुण फॉर्म में है, क्योंकि ऐसा ना हो कि करुण फॉर्म से बाहर गया, स्पाइसी पिच दी, तुम्हारी हालत ख़राब होगी। फिर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट तुमने रन भी मार लिया ना, तो लोग कहेंगे देखो इंडिया में तो मार लिया, वहाँ पे तो फट गई थी इसकी। तो ये करो। जायसवाल के साथ ये हुआ था, साउथ अफ्रीका में रन नहीं मारे थे, घर पे कितने रन मार रहा था, वो प्रेज मिल रहा था, उसके साथ साथ कहते फ्लैट ट्रैक भी। जब जाके उसने ऑस्ट्रेलिया में कुछ मैचेस में रन मारे, उसमें भी कह रहे थे कि जब फ्लैट थी तो ये यशस्वी ने मार दी। अब इंग्लैंड में सेंचुरी मार ली। यशस्वी तुम भी कंटिन्यू करो यार, तुम्हारे अंदर तो डैडी हंड्रेड्स मारने का है, गिल से ज़्यादा ही है भाई टेस्ट मैच में एटलीस्ट। तो ऐसी घटिया बॉलों पे आउट में तो मेरे हिसाब से हमारे ओपनर से बहुत अच्छी जॉब की कि वो तभी आउट हो रहे जनरली जब बॉल की हार्डनेस चली जाती है, हमारे बैट्समैन को रिलीफ मिलता है। क्योंकि गिल अगर जल्दी आ जाए तो वही सेम इश्यूज होने लगेंगे जो पहले हुए थे, जबकि उसने थोड़े बहुत टेक्निकल चेंजेस किए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं टेक्निकल चेंज करती कि सब चीज़ ठीक हो जाए। ये करने की ज़रूरत है। और ऊपर से हमारे बॉलिंग अटैक को ये करने की एक चीज़ ज़रूरत है कि अगर तुम्हें विकेट्स नहीं मिल रहे तो ओवर एक्साइटेड मत हो, जो मुझे बीच बीच में दिख रहा था कि आज भी ओवर एक्साइटेड हो रहे थे हमारे बॉलर्स, कि थोड़ा सिराज थोड़ा बीच में ओवर एक्साइटेड हो रहा था। अगर आपको नहीं विकेट्स मिल रही तो रन्स कंटेन करो, जो हमने पिच कल किया था डे 4 पे, कि सेकंड सेशन में हमने जनरली आउटसाइड ऑफ डाली। मैंने जैरेड किम्बर का सुना था कि वहाँ उनको प्रॉब्लम होती है, रन्स घटे, 170 से 100 मारे उन्होंने। तो ये हमारे बॉलर्स को करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं अगला क्या होता है। ये तो मैग्निफिसेंट विन, आई एम वेरी हैप्पी, यंगेस्ट कैप्टन, इंडियन कैप्टन टू विन ओवरसीज़, पता नहीं सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन अ सिंगल टेस्ट, पता नहीं पहला एशियन कैप्टन जो एज बैस्टन में जीता है या कुछ, मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। और आकाशदीप तो वही अपनी सिस्टर को डेडिकेट किया जिसको कैंसर है, इसी स्टेबल ना हो, लेकिन भगवान ने उसको बहुत टेस्ट किया। अब वो भगवान उसको और टेस्ट ना करे उसकी फैमिली के साथ। और बस जय हिंद, जय भारत, आगे बस सीरीज़ जीते अब इसके आगे, और क्या। और इसका मतलब अगर ये सीरीज़ एंड ना 3-2 पे भी हो गई तो सरप्राइज़ मत होना कि गिल को जब भी हमारी नेक्स्ट ओडीआई सीरीज़, चाहे अगस्त में हो आयरलैंड या किसी के साथ, या अक्टूबर, कि गिल को ओडीआई कैप्टनसी भी मिल जाए। तो चलो ये मेरा रिव्यू था। आप अपना बताइए, आपका मैच का एनालिसिस क्या था, कमेंट्स में मेरा रिव्यू कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू डोंट, देन शेयर विद दोज़ हू डू। My social media accounts, so my Twitter/X account and my Instagram account links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shapboy@okicici, is in the description also, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.